जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपनी और आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। सबसे पहले सभी बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरे हम उम्र हैं उनको प्यार भरा नमस्कार। और बताइए आप लोग कैसे हैं। सबसे पहले अभी क्या है कि खरमास का महीना शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी जो है बुध ग्रह जो है वक्री हो गया है। इसका असर जो है बच्चों पे ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि युवाओं पे ज़्यादा पड़ेगा। यह साल जो है मतलब बुध का साल है, इसलिए जो है युवाओं की बुद्धि पर इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ने वाला है। उनमें गुस्सा देखने को मिलेगा, उनमें तमाम तरह की विकृतियां देखने को मिलेंगी, उनके तमाम अफेयर होंगे और हर माँ बाप इस चीज़ को लेकर के परेशान रहने वाले हैं। तो इसलिए जो है बहुत अच्छा इसको नहीं कहा जा सकता। अभी जो संसद में हमला हुआ है उसमें भी देखिए स्टूडेंट ही हैं, बच्चे ही हैं, क्योंकि यह साल ही ऐसा है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं कि मतलब बच्चे उग्र बहुत ज़्यादा होंगे। चलिए आते हैं अब खरमास पे। खरमास महीना जो है 16 तारीख से 16 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है और 15 जनवरी 2024 को समाप्त होगा, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। इस साल मकर संक्रांति जो है 14 को नहीं है, 15 को ही मनाई जाएगी। मकर संक्रांति 15 को है, 15 को खरमास ख़त्म हो जाएगा। खरमास में जो है मांगलिक कार्यों के लिए निषेध बताया गया है। यह जो महीना होता है, एक महीना जो ये खरमास का है, इसमें कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, जैसे कि शादी विवाह हुआ, मुंडन हुआ और मतलब सगाई हुई, तमाम तरह की चीज़ें हैं। कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती हैं। जैसे आपको किसी ज़मीन का सौदा करना है, चाहे आपको मतलब ऐसा अगर कुछ भी आपको करना है तो आप इस महीने बिल्कुल मत करिए। एक महीना अपने सारे ये सब काम जो है स्थगित कर दीजिए। जब 15 जनवरी के बाद आपको जो कुछ भी करना हो आप करिएगा। इस महीने आप एक काम विशेष रूप से करिए। यह महीना जो है सूर्य की आराधना के लिए विशेष महत्वपूर्ण महीना है, इसलिए जो है जितना हो सके सूर्य देव की आराधना करिए। उनको सुबह जो है डेली नहा करके जल अवश्य चढ़ाइए और जो है आप उनको जल चढ़ाइए सुबह उठ करके। अपने पिता की सेवा करिए। इससे आपको अत्यंत मतलब आपने सोचा नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा, इसलिए आप यह सब अवश्य करिए, आपको इसका फ़ायदा होगा। बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि जैसे उनको बच्चा हुआ है तो क्या वो पहली बार अपने मायके इन दिनों में बच्चे को लेकर के जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वैसे आपको अगर बहुत ही ज़रूरी हो जाना तो आप वैसे ही बिना विदाई के जा सकते हैं, लेकिन जो तिथि रख के विदाई करा के लोग ले जाते हैं वैसे तो इस महीने में बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये खरमास का महीना है। कोई भी शुभ कार्य जो होता है उसको करने से इस महीने बचना चाहिए। जितना हो सके आप हर शुभ कार्य के करने से बचें, चाहे वो बच्चे को लेकर के जाना हो, चाहे आपको ही मायके पहली बार जाना हो, दूसरी बार जाना हो, तो आप बिना कोइछा लिए, बिना कुछ लिए, अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है जाना तो 2-4 दिन के लिए चले जाइए, लेकिन खरमास के अंदर ही जाइए और खरमास के अंदर ही चले आइए। मतलब खरमास के बाद मत आइए। जैसे खरमास में आप गई और खरमास ख़त्म हो गया उसके बाद आप आएँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है जाना, वैसे तो मैं कहूँगी कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना बहुत ही ज़रूरी है, आप बहुत जाना अति आवश्यक है, तो आप यही काम कर सकती हैं कि बिना कुछ लिए दिए ऐसे ही जैसे हम किसी के घर किसी से मिलने जाते हैं, इस प्रपत्र से आप जा सकते हैं और मिलजुल के 2-4 दिन रह के और वापस आ जाइए।
क्योंकि और हो सके तो उसी दिन वापस आ जाइए। अगर उस दिन वापस नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन रह के वापस आ जाइए, लेकिन खरमास के अंदर ही आप वापस आ जाइए। खरमास में जो है ये सब कार्य जो है वर्जित हैं, इन सब कार्यों को नहीं करना चाहिए। और जो है मैं इस पे आप लोगों को फिर विशेष जानकारी दूंगी। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।